Good morning, students. Once again, we will discuss about digestion in human beings. In the last class, we discussed digestion in stomach, digestion in small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, डाइजेशन का किस तरह का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, जिसमें आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर, पैनक्रियास एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। याद रखेंगे three types of glands are present in a small intestine. First of all, liver, second is pancreas, and third is small intestinal gland. एक बार फिर से शॉर्टकट में हम आपको बताना चाहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन रूप से थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका लीवर, फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर, सेकेंड इज pancreas and fourth is third gland is intestinal gland। तो ये थ्री ग्लैंड्स हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टिनल ग्लैंड। लीवर में आपको कहते हैं कि ये क्या सीक्रेट्स करता है, बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स स्मॉल यानी कि लार्ज globules of fat into a small globule। यानी कि फैट का जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। तो यहाँ हम कह सकते हो इसको एमल्सिफाइज। क्या लिखेंगे, एमल्सिफाइज। बाइल जूस क्या करता है, फैट को एमल्सिफाइज करता है। Emulsification, that means the process of converting complex form of fat into simpler form। फैट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहते हैं। सो वी कैन से बाइल जूस एमल्सिफाइज फैट्स। बाइल जूस क्या करता है, फैट को एमल्सिफाइज करता है। नी डाउट। तो ये था आपका फंक्शन लीवर का। लीवर में बाइल जो सीक्रेट होता है क्लियर है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, क्वेश्चन आता है, नेम द ऑर्गन वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड, या इन विच ऑर्गन बाइल जूस इज स्टोर्ड। बाइल जूस जमा कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो वो है गॉल ब्लैडर। याद रखिएगा ना, कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस।
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल सब क्लियर है, सिंपल चीज है। गॉल ब्लैडर आपको डायग्राम बनाए थे तो उसमें आप देखे थे कि एक पैनक्रियाज से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लीवर के अंदर जा रहा है। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं डायग्राम। तो पैनक्रियाज से वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे तो बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच बाइल जूस सीक्रेट्स इनटू द लीवर, जिसके द्वारा लीवर को पहुंचता है। तो इसका स्टोरेज कहाँ होता है? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस टेक प्लेस इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होता है। नाउ पैनक्रियास, पैनक्रियाज में आपको बताया थे इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या क्रिएट करता है? पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस यह एक एंजाइम है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो मेनली 3 है जिसे हम पढ़ेंगे। वो है आपका ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। ये तीनों एंजाइम है। इसके अलावा पैनक्रियाज हार्मोन सीक्रेट भी करता है। एंड दैट इज व्हाई pancreas is known as both endocrine gland as well as exocrine gland. पैनक्रियाज हमारे बॉडी में एक ऐसा ग्लैंड है जिसे इंडोक्राइन में भी रखा गया और एक्सोक्राइन में भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या है। तो जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है उसको क्लासिफाइड किया गया in 2 parts, exocrine glands and endocrine glands। ऐसे ग्लैंड जिसमें जो हार्मोन सीक्रेट करता है, दोनों केमिकल सबस्टांसेस सीक्रेट करते हैं। एक केमिकल सबस्टांस होता है हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और एक जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन करने का मतलब मान लीजिए अभी हम आपको कुछ बोल रहे हैं, साथ में हाथ का मूवमेंट आपको दिख रहा है, तो जो ये मूवमेंट इन हैंड्स एंड uttering the words from mouth both are coordinated each other। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यानी हमारे हाथ का जो मूवमेंट है वो मुंह से निकलने वाले शब्दों के मेल कर रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेशन। बोल रहे हैं, बोलते बोलते हमारा चुप हो जाना, चलते चलते रुक जाना, तो इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन दैट इज नियंत्रण या तो समन्वय। समन्वय मतलब एक दूसरे का तालमेल। आप देखते होंगे म्यूजिक सिस्टम में एक हारमोनियम वाला बजा रहा है, एक फ्लूट बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है और सारे लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तालमेल बिठा रहे हैं। तो उसी तरह का तालमेल हमारे बॉडी में होता है, बॉडी पार्ट्स में होता है। आंख का, मुंह का, कान का, सबका एक दूसरे के साथ तालमेल। आपने कोई चीज देखा तो आंख ने देखने का काम किया, ब्रेन आपका सोचने का काम किया। मान लीजिए कि आप गार्डन में, बगीचे में बैठे हो, आम का एक फल गिरा नीचे, आंख ने देखा, दिमाग आपको ऑर्डर दिया कि चलो, पैर चलकर उसके पास पहुंचा, हाथ ने उसको पिक किया, उठाया। तो ये कोऑर्डिनेशन है। तो जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है वैसे केमिकल सबस्टांस को हार्मोन्स कहते हैं। एंड विच हेल्प इन द डाइजेशन आर नोन एज डाइजेस्टिव एंजाइम, उसे डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। तो इंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट्स करता है, एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। तो डाइजेशन में जितने भी ग्लैंड का नेम हम लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ध्यान देंगे, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड आएंगे वो सभी एक्सोक्राइन होंगे। तो इसी में से एक ग्लैंड है पैनक्रियाज,
जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन है। जो एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि यह डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, पैनक्रिएटिक जूस जो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कर रहा है। इंडोक्राइन जो कि यह हार्मोन सीक्रेट भी करता है, हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन हार्मोन्स है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन्स है। ग्लूकागॉन क्या है? हार्मोन्स है। तो चूंकि यह हार्मोन भी सीक्रेट करता है और एंजाइम भी सीक्रेट करता है, इसलिए इसे इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों कहते हैं। अब ये जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। याद रखेंगे, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट्स प्रोटीन, लाइपेज डाइजेस्ट्स फैट। लाइपेज जो है, लाइपेज लिपिड, तो लिपिड मींस फैट, तो लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है और एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड सीक्रेट्स intestinal juice. Intestinal juice. Intestinal juice क्या क्या करता है तो ध्यान देंगे। फर्स्ट, यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को यह ग्लूकोज में और फिर ग्लूकोज से जो है एनर्जी प्राप्त होता है। सेकेंड इज प्रोटीन। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एंड थर्ड इज फैट। फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, यानी फाइनल डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस के द्वारा। तो इंटेस्टिनल जूस कंटेन्स several types of enzyme which digest carbohydrate. It converts carbohydrate into glucose. यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया डाइजेशन। That means the complete digestion takes place in the small intestine. अब ये digested जो food है, इनसे जो ये nutrients प्राप्त हुए, ये जो digested food है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इन सब का absorption होता है। That means absorption of digested food also takes place in the small intestine. किस तरह से होता है? तो द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स सम फोल्ड, सेवरल फोल्ड्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर नोन एज विली। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है, इनर वॉल पे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। कैसे होते हैं? फिंगर लाइक, हमारे उंगलियों की तरह। और फर्दर वो क्लासिफाइड होता है किसमें? ब्रांच में,
फाइन ब्रांच में, जिसको माइक्रोविली कहते हैं। एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसका काम क्या होता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। एंड इट कंटेन्स, दैट मीन्स माइक्रोविली कंटेन्स ए डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। माइक्रोविली में बहुत सारे फाइन, बहुत ही पतले पतले ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा यह एब्जॉर्ब फूड को, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, जहां से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के सेल तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। Absorption. The absorption of digested food is done by the villi. Villi, a finger-like projection present on the inner wall of small intestine. Small intestine के inner wall पे बहुत सारे फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। तो चलिए एब्जॉर्प्शन। विली, इसी का सिंगुलर, ये प्लूरल वर्ड है, ध्यान देंगे। इसका सिंगुलर क्या होता है? विलस। विलस, यह सिंगुलर फॉर्म। विली का सिंगुलर विलस होता है, प्लूरल विली होता है। तो ये क्या है? What are villi? The inner wall of a small intestine contains several folds finger-like projections are known as villi. The inner wall of a small intestine, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है, उस पे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जो फिंगर की तरह होते हैं और वो आगे की ओर निकले हुए होते हैं। उस स्ट्रक्चर्स को विली कहते हैं। फर्दर विली ब्रांच्ड आउट, इट इज branched out into microvilli. विली जो है माइक्रोविली में ब्रांच हो जाता है, और ये माइक्रोविली कंटेन्स a dense network of blood capillaries. तो माइक्रोविली क्या करता है? इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। यह सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है टू एब्जॉर्ब the digested food. Digested food, that means like glucose, amino acid, fatty acid
destroy. ये सभी डाइजेस्टेड फूड है, तो इनके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, यानी कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द डाइजेस्टेड फूड मिक्स विथ ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज by increasing the surface area by बिली बिली के द्वारा सरफेस एरिया इंक्रीज करके डिफ्यूजन प्रोसेस से डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, जहां से ब्लड वेसल के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो चलिए, ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। Absorption of digested food takes place in the small intestine. कहाँ होता है? Small intestine. Now, next is assimilation. Assimilation. Assimilation क्या? That means utilization of digested foods. Utilization of absorbed food. Utilization. Assimilation. Assimilation, that means the process of utilization, the process of utilization of digested food, of digested food by the absorption of digested food by the parts of body, parts of body for development, development and growth is known as assimilation. Is known as assimilation. Assimilation is a process of utilization of digested food या एब्जॉर्ब फूड। जिस फूड को हमने एब्जॉर्ब किया, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, अब उसका यूजेस, उसका यूटिलाइजेशन एसिमिलेशन कहलाता है। तो होता क्या है, जो एब्जॉर्ब फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे सेल तक पहुंचता है। एंड इनसाइड द सेल द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन the energy is released, and that energy is used up by the body for the development of body parts, for the growth of body parts, and to do activities. Because as we know that to do any type of activities also needs energy. कुछ भी करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इवन to do metabolism process, to perform metabolism process also requires amount of energy. हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं उसमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यूटिलाइजेशन, तो किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है? तो ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज हमने एब्जॉर्ब किया, उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड plus water with the release of energy.
रिलीज ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन में जिस ग्लूकोज को हमने एब्जॉर्ब किया वो ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड जो आपने एब्जॉर्ब किया वो आपको हेल्प करता है टू रिपेयर द डैमेजेस and in the development and also in the formation of new cells। न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में भी एमिनो एसिड हेल्पफुल होता है। तो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैटी एसिड भी आपको है, वो क्या करता है, फैटी एसिड जो है वो स्टोर होता है अंडर द स्किन। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके नीचे या स्टोरेज हो जाता है क्या, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, जो हेल्पफुल होता है, विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टिमुली। किसी भी प्रकार के जो चेंजेस होते हैं सराउंडिंग अस, उससे प्रोटेक्शन करने का काम वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल करता है, जो एक थिक लेयर फॉर्म करता है अंडर द स्किन। स्किन के नीचे एक थिक लेयर फॉर्म। तो दिस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज डन इनसाइड द सेल। एसिमिलेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। अब चलिए, ये तो सारे प्रोसेस हो गए, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि फूड पूरी तरह से हमने यूज कर लिया। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ जाता है। तो नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड गोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। देखिए, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 मीटर। याद रखोगे आप, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लगभग 7.5 मीटर है। लेंथ ऑफ a small intestine, length of a small intestine 7.5 meter, और length of large intestine 1.5 meter या 1.6 मीटर। इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। 7.5 मीटर, दैट मींस अप्रोक्सीमेट 25 फीट, लगभग 25 फीट या इससे कुछ अधिक होते हैं, उतना लेंथ है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जबकि ये कितना 1.5 मीटर। फिर भी इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये जो लार्ज स्मॉल प्रोनाउंसिएशन है किसके आधार पर किया जाता है, तो इसके डायमीटर के आधार पर। डायमीटर दैट मींस स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो थिनर होते हैं, पतले होते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो थिकर होता है, उसका डायमीटर अधिक होता है। तो क्वेश्चन आता है कि इतने लेंथ का स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एक छोटे से पार्ट में एडजस्ट कैसे होता है। तो यह कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कॉइल लाइक, आपने हीटर में कॉइल लगा हुआ देखे हो, किस तरह से एक लॉन्ग लेंथ बहुत शॉर्ट स्मॉल एरिया में एडजस्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एक स्मॉल पार्ट में एडजस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्टेज।